एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे आदरणीय भाई साहब जो कि बाबूलाल जी बंजारा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश से। तालियां। श्री दोला मंचासती माता आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है आदरणीय श्री बाबूलाल जी बंजारा साहब माननीय, उनका मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। और आइए स्वागत की वेला में आदरणीय भाई साहब रूप सिंह जी राठौर बंजारा अध्यक्ष साहब बंजारा समाज, अखिल भारतीय बंजारा उद्यान समिति कोटा संभाग कलम का कुआ कोटा राजस्थान से आदरणीय भाई साहब बाबूलाल जी बंजारा साहब कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, थोड़ा आगे आ जाइए, एक बार जोरदार तालियां। अतिथि देवो भव, तालियां। बड़ा ही प्यारा सा पल है, बड़ा ही प्यारा सा हमारा श्री दोला मंचासती माता जी के इस आशीर्वाद से महामाई के इस पांडाल में विशाल भजन संध्या महामाई के इस प्रांगण में साथ लैक सिटी आर के इवेंट्स के बैनर तले अपना कीमती वक्त निकालकर आज हमारे बीच आए आदरणीय श्री बाबूलाल जी बंजारा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश से, उनका अभिनंदन कर रहे हैं रूप सिंह जी राठौर बंजारा साहब जो कि अध्यक्ष बंजारा समाज से, अखिल भारतीय बंजारा उद्यान समिति कोटा संभाग से कलम का गुआ से। और स्वागत की पहला मैं आप सभी की जोरदार तालियां आदरणीय रूप सिंह जी राठौर बंजारा अध्यक्ष बंजारा समाज से, अखिल भारतीय बंजारा उद्यान समिति कोटा संभाग कलम का कुआ लाड़पुरा जिला कोटा। क्या बात है, अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच श्री दोला माता मंदिर में माता जी के पांडाल में आदरणीय श्री बाबूलाल जी नागर साहब बंजारा कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश हमारे बीच आए हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है इस महामाई के पांडाल में, माता रानी के इस आशीर्वाद से अपना कीमती वक्त निकाल कर आप आए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय भाई साहब कनवास से रूप सिंह जी राठौर बंजारा साहब अध्यक्ष बंजारा समिति से, अखिल भारतीय बंजारा उद्यान समिति कोटा संभाग से कलम का कुआ लाड़पुरा से। सर मैं चाहूंगा दो शब्दों के साथ जितने भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक महामाई के पांडाल में बंजारा समाज से और जितने भी यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर मौजूद है उनको संबोधित करें। आदरणीय रूप सिंह जी राठौर साहब बंजारा जी, मैं आपको माइक समर्पित करना चाहूंगा, लीजिए सर। हमारे दोला मनसा सती माता मंदिर निर्माण कमेटी विशाल भजन संध्या प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश से बाबूलाल जी साहब पधारे, राठौड़ परिवार बंजारा समाज कोटा संभाग आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आप अपना समय निकालकर आप आए और
हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप मध्य प्रदेश से हमारे इस प्रोग्राम की सूचना मिली, आप आए। ठीक है, हमारे स्थानीय नेता नहीं पहुंच पाए कोई कारण से, पर आज आप बंजारों की शान को रखते हुए आज हमारे प्रोग्राम में आप पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। साथ ही में मैं, आप थोड़ा तसलीफ रखें, मैं इतना ही मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपके पहले मैं बोल गया था, मैं दोबारा बोलने का मौका दिया। मैं अपनी समाज को, बंजारा समाज कोटा संभाग में और राजस्थान में हर चीज से पिछड़ी हुई है सब। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में मैं गया हूं, मैंने वहां देखा है बंजारा समाज बहुत शिक्षित है और बड़े बड़े सरकारी पदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे खनन विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे गृह विभाग हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे रेलवे में हो। और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में अधिक बंजारा समाज सरकारी नौकरियों में है। राजस्थान में उससे ज्यादा हाड़ौती में बंजारा समाज शिक्षा के अभाव में पिछड़ा हुआ है। नौकरियां नहीं लग रही तो ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरियां कैसे मिलेगी। तो मैं आपके पहले ही इनको संबोधन बता रहा था कि बच्चे उनको पढ़ावें। बच्चा बच्ची पढ़ेगा अपना तो आगे बढ़ेगा और अपने समाज का भी नाम होगा, नौकरियां मिलेगी। और नौकरियां नहीं मिलेगी तो आज चुनाव भी हो रहे हैं तो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, ग्राम सेवक, जो पंचायत समिति सदस्य बन रहे हैं, प्रमुख प्रधान बन रहे हैं, एमएलए सांसद बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो भाई मैं समाज को ये कह रहा हूँ मंत्री महोदय कि शिक्षा पे ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ। दूसरी बात मैंने ये कहा मंत्री महोदय इनको कि शराब सबसे खराब, शराब से भी बचें और मांस मदिरा से, लड़ाई झगड़ा अपराध से भी दूर रहें। तो मैं तो ऐसा इनको बता रहा था अभी। और मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि हमारी 5-7 साल से लड़ाई चल रही है कि हमारे थाना है पुराना, जो थाना तो बाहर सिटी कनवास के बाहर निकल गया, आप आए उधर तो बना हुआ थाना। ये माता जी का जो दोला मनसा का स्थान है, यहाँ 15 फीट जगह माता जी की अगर पीछे से हमें मिल जाए तो हमारे पास में, कमेटी के पास में, हमारे पास में 50-60 लाख रुपए चंदा के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं, वो मंदिर निर्माण में लगे। पर वो जगह कम पड़ने के कारण मंदिर नहीं बन पा रहा माता जी का। तो आपके पहले मैं बोल गया था, हम 7 साल से नेताओं को बुला रहे हैं और नेता हमें आश्वासन देते हैं, निमंत्रण कार्ड देते हैं उनको प्रोग्राम में आने के लिए, पर उनको पता नहीं क्या मालूम होता है, वो आते ही नहीं है। तो प्रोग्राम भी हमारा, चलो तो होता ही हमारा प्रोग्राम तो माता जी का, पर वो जगह नहीं देने के कारण, पता नहीं किस कारण से प्रोग्राम में कह देते हैं बिजी है, नहीं पहुंच पाएंगे, नोटा स्वीकार कर लेते हैं, टाइम दे देते हैं, हम सारे डाल देते हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा उत्तेजित होकर कुछ बोल गया था। हमारे बंजारा समाज को वोट बैंक बनाकर नेताओं ने यूज किया, बाकी हमारी छोटी सी मांग है बंजारा समाज की। कनवास सांगोद विधानसभा विधायक साहब हीरालाल जी नागर साहब हैं, विद्युत मंत्री राजस्थान सरकार में, उधर से हमारे कोटा बूंदी के सांसद श्री ओम जी बिड़ला लोकसभा स्पीकर, हमने उनके निवास पे जाके निमंत्रण दिया था पर कोई कारण से नहीं पहुंच पाए। तो मैंने थोड़ा सा कह दिया था, जो अपना भला नहीं कर सकता तो उनका भला क्यों करें। ये 15 फीट जगह हमें नहीं मिली। हमने कहा था कि हमें कोई विकास के लिए पैसा नहीं चाहिए, नाली के लिए, एनीकट के लिए, छात्रावास के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, स्कूल के लिए, कमरों के लिए। हम आपके उस जो बजट है आपका कोर्स है, उससे हम नहीं ले रहे हैं। हम तो केवल 15 फीट जगह देते, पैसा तो हमारे बंजारा समाज देगा और एक निर्माण हो जाएगा। तो मैं उत्तेजित होकर बोल गया था, तो थोड़ी देर में मैसेज आ गया कि भाई 15 फीट जगह हम आपको कल दे देंगे और अवतार जी बंजारा को भेज दें और 15 फीट जगह हम आपको दे देंगे। तो हमने नारा भी लगा दिया था, देगा कि सूचना मिली 15 फीट देने की जगह बात कर ली। एक बार आप माननीय हीरालाल जी के संपर्क में थोड़ा फोन पे उनको कह दें
कि इनको अति शीघ्र 15 फीट जगह देने की परमिशन दे, ताकि इनका मंदिर निर्माण अति शीघ्र शुरू हो। धन्यवाद। जय दोला मनसा माता की। और माननीय हमारे बीच मौजूद हैं मंत्री साहब, तो हम आग्रह करेंगे कि सब 2 शब्दों से बंजारा समाज के सभी दर्शक, भक्तजन और ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा। भारत माता की, तोला मनसा सती माता की, रूप सिंह महाराज की, लखीसा महाराज की, सेवालाल महाराज की, और आज घुमंतू बंजारा समाज की। आप सभी माता बहनें और मेरे साथी बुजुर्ग और युवा और बालक बालिकाओं, सभी को एक विलम्ब हो गया था। विलम्ब क्या, उस चीज में तो मैं भी देवस्थान के वहीं गया था, रामदेवरा से खाटू श्याम, और खाटू श्याम से 2 बजे ट्रेन में आना था और मैं आ नहीं पाया। सभी भाई से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं पहले कि मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। आपने इंतजार भी देखा होगा, लेकिन वहां आने से रात की 2 बजे भी आपके कार्यक्रम को मैंने संबोधित किया है। और इस मंच पे विराजित मेरे नेतागण, साथीगण, और नाम तो मैं पहले बार आया हूं, सभी मेरे नेतागण, सभी बालक बालिका सब मंच पे बैठे हैं, और हमारे गायक कलाकार भी बहुत शक्तिशाली से बोल रहे हैं, और मेरे साथ पुलिस प्रशासन को भी मैं हाथ जोड़कर सभी भाइयों को प्रार्थना करता हूं। आज सौभाग्य मिला इस मां के पंडाल में जो मेरे को आमंत्रित किया है। आज भाई साहब बोल रहे थे कि समाज के विषय में भारतीय जनता पार्टी, भाई जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 74 दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी बंजारा समाज को संबोधित कर रहे थे और घुमंतू वर्गों का नाम ले रहे थे। ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी घुमंतू वर्ग को देख रहे हैं, और माननीय जैसे संघ की दृष्टि से मोहन भागवत जी इस घुमंतू वर्गों को, इसमें बंजारे, कंजर, सांसे, पारधी, जैसे मध्य प्रदेश सरकार में 51 वर्ग को ले रखा है। इधर राजस्थान में गुजर या रेबारी, बंजारे, ऐसे लोगों को जोड़कर इसमें हीरालाल जी सपेरा समाज चेयरमैन था और वसुंधरा राज मुख्यमंत्री थी आपके यहाँ राजस्थान में। जैसे घुमंतू जाति ऐसी जाति है कि हमारे जो पुरखे बालदे चलती थी पहले, तो पहले केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उधर से काजू, बादाम, इलायची पूरे भारत में सप्लाई करते थे हमारे पुरखे। और राजस्थान पचपदरा से जब नमक की खाड़ी एक ही की थी, और उस नमक की खाड़ी को लेके हमारे पुरखे पूरे भारत में सप्लाई करते थे। और हजारों बैल, किसी के पास 500 बैल, किसी के पास 1000 बैल, ऐसे लदनिया करते थे बंजारे समाज, ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। और फिर विदेशों से जाकर हीरा जवाहरात, सोना, चांदी पूरे भारत में सप्लाई करते थे। जैसे अंग्रेज शासन आई इस भारत में, तो उनने कहा भारत एक सोने की चिड़िया है, लेकिन उनको हीरा जवाहरात, सोना कुछ नहीं मिला। हमारे पुरखों के पास
बंजारे समाज के पास न्याय से वंचित रही और शहरी क्षेत्र में जाए तो पुलिस प्रशासन आज भी एफआईआर दर्ज होती है, अपन को कलंकित उस एफआईआर पे लगाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बंजारा वर्ग को और 51 वर्ग घुमंतु वर्ग को, जैसे देश आजाद 1947 में हुआ था और बंजारे समाज 1952 में इन समाज को आजादी मिली। मानिए हमारे आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव अभी 31 युवक दिवस मनाने के लिए उनने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मेरे भाइयों बहनों, पूरे मध्य प्रदेश को अलग जगह दिया और रविंद्र भवन में प्रोग्राम रखा। ऐसे मेरे 51 वर्ग मेरे साथी लोग वहां पधारे, उनका सम्मान भी किया और उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा के साथ उनने वहां कार्यक्रम रखा हमारे बंजारे वर्गों का। मानिए आपने बोला है ये विषय आज भी अपनी समाज दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा, ये विषय भटक के बोल रहा हूं, आज भी गुरुद्वारा रकाबगंज गुरुद्वारा है, वहां सिख समाज के बंजारे समाज है, आज भी गुरुद्वारा में लंगर चलते हैं। बंजारे समाज 3 प्रकार के रहते हैं, लबाने, सिख और बामणे बंजारे, 3 प्रकार के बंजारे रहते हैं और कुम एक ही है, क्षत्रिय समाज है। लेकिन सिख समाज में तेज बहादुर जो गुरु थे उनके सिख समाज के, जब मुगल सरकार थी उस टाइम पे हिंदू परिवर्तन मोमेडन समाज जो परिवर्तन करता था, मुगल सेना, उस टाइम पे जब मुगल सेना का राज था तो सिख समाज ने धर्म परिवर्तन करने के लिए पाबंदी लगाई थी तेज बहादुर ने। तो तेज बहादुर गुरुदेव हमारे जो लक्की शाह बंजारा, दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारे के पास हजारों बैल झोपड़ी थी और जब आगरा के किले में तेज बहादुर को जाना पड़ा, उनने कहा तेज बहादुर जी आप धर्म परिवर्तन कर लो या स्वीकार कर लो। लेकिन तेज बहादुर ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना करने दिया। और जब आगरे के किले में तेज बहादुर को उठा के दिल्ली में लेके बंदी बना के ले गया चांदनी चौक पे, वो बंजारे समाज कुम है अपनी। उन समाजों ने ऐसा काम करके दिखाया। तेज बहादुर का जब धड़ अलग किया मुगल सेना ने, जब उसका सिर स्वर्ण मंदिर अमृतसर लेके गए उनके खालसा लाखा जी और लखी शाह बंजारा, उनका धड़ लेके और हजारों उनकी झोपड़ी में आग लगा के उनका दाह संस्कार किया। ऐसी अपनी समाज है। मेरे भाइयों बहनों, आपने जो बोला है ये चीजें मैं बिरला जी को भी बोलूंगा और अपने यहाँ के जो विधायक हैं हीरालाल जी जो मिनिस्टर हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। बाकी क्या है, पुलिस प्रशासन की जगह जो आवंटित होती है और जो शिक्षा विभाग की जमीन जिस जिसको आवंटित होती है उनका अधिकार रहता है। इसमें हम इनको बिठा के और समन्वय बिठाएंगे तो इसका समाधान, और वो भी लोग आपको पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगी। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए।